एक मिनट रुको तो ज़रा। सलाम अलैकुम। क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? मेरे बेटे को इतने कर्ज में क्यों डुबोती जा रही हो? तुम होती कौन हो? क्या हो तुम? कहाँ? रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कौन होती अरे हो? जाइए। वो अभी बच्चा है, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? ताकि बाद में छोड़कर चली जाओ। तुम समझती हो कि वो ओफ बेसहारा है? ओफ। तुम समझती हो कि मैं उसे सड़क से उठा कर लाया हूँ? तुम किस तरह से एक भोले भाले को अपने चंगुल में फंसा सकती हो? आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इस लड़के से तो अल्लाह की पनाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेहरान नहीं आया क्या? अभी तो नहीं। उसकी कोई खबर है? नहीं तो, लेकिन क्यों? कुछ नहीं। मेरी कहाँ है? हाँ सर भाई अभी कुछ देर पहले यहाँ आए थे। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ बाबा, खूब बेइज्जती की हमारी। क्यों, क्या हुआ? थाने से पुलिस लेकर आए थे ताकि मेहरी को अपने साथ घर ले जाए। और मेहरी तो बेवकूफ़ है। एक तरफ से तो खुश थी कि उसका शौहर उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने आया है, और दूसरी तरफ से हार भी नहीं मानना चाहती थी। मैं भी तकरीबन 1 घंटा पहले तक उन्हीं के साथ थी, एक थाने से दूसरे अल्लाह अकबर। हाय बाबा। आप हंस रहे हैं? किस बात पे आप हंस रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? बाबा आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप? आराम से बात करो। तो क्या आप मुझे सुकून से रहने आओ देते बैठो, हैं? तुमसे काम है। लेकिन मुझे आपसे कोई काम नहीं है, पहले अपनी बात कर चुके हैं। मैंने कहा बैठो, तुमसे काम है। लैला साहब ने जाकर क्या कहा? बेचारी लड़की को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया। मजलूम बन रही है, उसका नाटक है। आखिर किसने उसकी बुराई की आपके सामने? जब भी कोई किसी से शादी करना चाहता है तो उसके बारे में तहकीक करता है, कौन है, कैसी है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने किसी को तहकीक के लिए भेजा था। वो ठीक नहीं है, गलत किया क्या? ठीक नहीं है। मैंने उसके लिए गाड़ी खरीदी है, वो ठीक नहीं है। मैं उसकी माँ की मदद करता हूँ, वो ठीक नहीं है। मैं मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बना रहा हूँ बाबा। मुझे नहीं पता है कि आपकी मुश्किल क्या है। जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो आपने सब कुछ उनकी सेहत पर लुटा दिया, जो कि करना भी चाहिए था। उस वक्त कोई आपको इस काम से रोक सकता था? कोई कह सकता था कि आप काम गलत कर रहे हैं? तुम इस वक्त इस लड़की को अपनी माँ से मिला रहे हो? हैं? शाबाश। मैंने अपनी बीवी पर खर्च किया, पूरी जिंदगी उस पर खर्च किया। क्या तुम समझ रहे हो कि क्या कह रहे हो? नहीं, समझ नहीं रहे। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, बदबख्त। हाँ, उस वक्त की जब ज़रूरत थी मैंने अपने बदन के कपड़े भी बेचकर तुम्हारी माँ के इलाज में लगाया, जैसे कि अपना घर बेचा और अपने घर में ही किराएदार बन गया। मैं भी लैला के लिए जो ज़रूरी होगा वो करूँगा। बंद करो अपना मुंह, बदतमीज। लैला लैला। क्यों बुरा लग गया आपको? मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए वो काम कर रहा हूँ जो आपने कुछ साल पहले किया था। अपने जेब से खर्च कर रहा हूँ, कौन सा पैसा मांग लिया? तो क्या मैं तुम्हारे जेब खर्च की बात कर रहा हूँ? बेवकूफ़, समझते क्यों नहीं? गले तक तुम्हें कर्ज में डुबो रखा है। लोगों के मकरूज हो तुम। समझते हो मोटरसाइकिल से काम करके या अपने कपड़े बेचकर कर्ज अदा कर पाओगे? आप मेरे बाप हैं, इसलिए आपकी इज़्ज़त मुझ पर वाजिब है। लेकिन मेरी आखिरी बात भी आप सुन लीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी उस लड़की लैला के साथ ही बनाऊंगा जिस तरह आप बनाना चाहते हैं।
मेहताब बेटा तुम कमरे में जाओ। कहाँ जाए? अब आपकी बारी हो गई तो ना सुने। मैं कह रहा हूँ जाओ तुम कमरे में। मत जाओ, उसे मालूम होना चाहिए कि इसके बाबा इस उम्र में। खामोश बदतमीज। दूसरों का मकरूज हूं तो मैं खुद मेहनत करके अदा करूंगा। नहीं कर सका तो जेल जाऊंगा, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगा। नूरी साहब पासपोर्ट ले आइए, जर्मन का माल तैयार है। मैं यही कहने आया था कि अगर मुमकिन हो तो मैं न जाऊं। ना जाओ? लेकिन क्यों? असल में मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मुमकिन हो मेरा हिस्सा गाड़ी से बेच दो, पैसों की ज़रूरत है। क्या हुआ है नूरी? एक मुश्किल मेरे लिए पेश आई है, जल्दी या देर उसे हल करना होगा। पैसों की ज़रूरत है। आप गाड़ी पर काम नहीं करना चाहते? इस वक्त तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत है। अचानक? अब तुम खुद ही खरीद लो, कम कीमत पर ही सही। मैं नहीं खरीद सकता और मैं नहीं समझता कुछ किया जा सकता है। मैं पासपोर्ट, वीज़ा और परमिशन ले चुका हूँ, सब कुछ तैयार है। मैं ड्राइवर कहाँ से लेकर आऊँ? सब में आग लगा दो, मुझे पैसे चाहिए। इस वक्त एक हिस्से के लिए कहाँ से कस्टमर मिलेगा? कोई ड्राइवर मिले तभी तो मुमकिन है। कैसे करूं मैं तुम्हारा काम? मैं फंस गया हूँ सईद, थक गया हूँ। तुम्हें यकीन होगा अब मेहताब मुझसे बात भी नहीं करती। तुम्हें उसी वक्त सोचना चाहिए था कि जब तुम्हारी बीवी का इंतकाल हुआ था, इस वक्त नहीं कि जब तुम्हारी कश्ती मझधार में फंस गई है। इस वक्त कुछ भी कहो तो मेहरान तुम्हारा जवाब देगा। मेरी और बारान की कहानी तो ख़त्म हो गई। कोई जाने न जाने, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेहताब के लिए है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान न हो। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस लड़की में खराबियाँ बहुत हैं सईद। तुम्हें कैसे पता? किसी ने आकर तुमसे कहा और चला गया? तुमने क्यों यकीन कर लिया? शायद वाकई दुश्मन हो, या कोई प्लान बना रखा हो। कैसी बात कर रहे हो सईद? अभी भी मुख्तसर हिसाब किताब से पता चल जाएगा कि मेहरान 70 मिलियन का मकरूज है। अगर वो लड़की सही सलामत होती तो मेहरान को इस दलदल में डालती। किसी को ढूंढो, एक तरफा फैसला मत करो, ताकि उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम करे। हो, मेरे बॉस आ गए, मुझे चलना होगा। अब बैठो तो सही। नहीं भाई, बहुत से काम हैं जो करने हैं।
तुम्हें भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जहमत की तुमने। कैसी बात कर रहे हो? कोई काम तो नहीं है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है? तुम ठीक हो? माफ़ करना, माफ़ करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कलानी साहब। जी, मैंने आपसे तो कहा था इस वक्त मुश्किल पैसा है। मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा, ठीक है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस वो जो काम आपसे कहा है वो अंजाम दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, ज़रूर 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 जी, ज़रूर। खुदा हाफिज़। और बेटा कैसी हो? खुदा का शुक्र है, आरश शुक्रिया। कैसा है? ठीक है जी। अब जल्दी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर रही बहुत हो बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया चाचा जान। जीती रहो। चाचा जान, बोलो बेटा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो किस लिए? वो इंजेक्शन और पैसों के लिए जो हर दफ़ा फ्रिज पर रख कर जाते हैं। अरे चाचा जान, मैं काम करती हूँ, पैसे भी और इंजेक्शन के पैसे भी आपको बहुत जल्द लौटा दूंगी। अरे बेटा, ठीक है, सब ले लूँगा तुमसे। पैसे आने तो दो। बस एक वादा करना होगा। जी तुम्हारे बाबा को कुछ न पता चले, मेरी जान ले लेगा। जी जी चाचा जान, परेशान ना हो आप। मेहताब बेटा, अब मैं शादी नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। मुझे देखो इधर, मेहरी तो चली गई, मेहरान का भी हाल तुम देख रही हो। सिर्फ तुम बची हो मेरे पास। बेटा, तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता। बस मुझसे एक वादा करो, बस वो चीज़ जो मैंने पार्क में देखा वो दोबारा न देखूं, ठीक है? अब इस वक्त मेरी मेहमान हो, क्या खाओगी बताओ? कुछ भी नहीं। अरे बाबा, वो ऐसा परेशान हुआ ना, आपको देखना चाहिए था। समझ रहा था कि मैं अपना हक महर लेना चाहती हूँ।
बेटा एक समावर ले लो तुम। बाबा हमेशा चाय ठंडी ताज़ी पिलाती बनाई हो। है, देर से पीते हैं। अब दूसरी जरूरत ला नहीं देती हूँ। है, इस वक्त वो खुद कहाँ है? बच्चों को बाहर ले गया है। तुम दोनों लड़ाई झगड़ा कम करो। लड़ाई झगड़ा नहीं है बाबा, बिलाखिर उसे पता होना चाहिए कि अपनी बीवी के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। और आप खुद भी जानते हैं कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। हाँ सही। और आप जानते हैं ना, दोस्ती का मजा तो लड़ाई के बाद ही है। बेटा मेहरी, मैंने मेहताब से बात की है। तय ये हुआ है कि जब मैं न रहूं तो वो तुम्हारे पास रहेगी। मैं खुद तुम्हारे शौहर से बात कर लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो मुझे। नहीं ऐसा ना हो बाबा, कि जैसे ही मैं जाऊं तो फिर से लड़ाई हो और ये लड़की छोड़कर चली जाए। ये कौन सी बात हुई? नहीं चाहता कि वो अकेली रहे। इंशाअल्लाह ये सफ़र भी मेरा आखिरी सफ़र है। वापस आता हूं तो कुछ सोच रखा है। परेशान ना हो बाबा, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपने मेहताब से बात की है? हाँ बेटा, वो राज़ी है। और शादी का मसला भी अब ख़त्म करो, बस ख़त्म है वो। अरे क्या मतलब? यानी ख़त्म है और क्या। लेकिन क्यों? पारान तुम हो? जी हाँ। वाकई? महताब हूँ मैं। अपनी बातें मैसेज में कह चुकी हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया। देखो, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई कि क्योंकि जानना चाहती हूँ कि क्यों तुम सोचती हो कि तुम्हारे भाई की ज़िंदगी को मैं ख़राब कर रही हूँ। मेरे बाबा जब से आपसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे भाई को शादी की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, सिर्फ परेशान करते हैं। तो क्या इसके कसूरवार मैं हूँ? तो क्या नहीं हो? कुछ सोच भी लो महताब। अगर नहीं हो तो अभी मेरे पापा को फ़ोन करके कहोगे मेरे भाई और मेरा पीछा छोड़ दें, और कह दो मुझसे मैंने भी। तुम्हारे बाबा को अब तक देखा भी नहीं और तय भी नहीं है कि हम शादी करेंगे। वो भी यही कह रहा है। तो फिर मुश्किल क्या है? कैसे पता किया कि आप लोग सच कह रहे हैं? सच या झूठ का पता चल जाएगा, है ना? तुम मेरे पापा से शादी करना नहीं चाहती या वो नहीं चाहते? क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो कह सकती हूँ बाबा का दिल चाह रहा है, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो खुद नहीं चाहते तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी खातिर मेहरान की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। तो क्या दोनों में फ़र्क नहीं है? तुम बैठती क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते। झूठ बोल रही हो तुम नहीं चाहती। मैंने पापा के सारे मैसेजेस पढ़े हैं, तुमने जवाब नहीं दिया है। वो चाहते हैं। हाँ, तो क्या मतलब? कुछ नहीं। मेरे पापा से शादी मत करो। कोई भी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकता। यकीनन ऐसा ही है। हमको अपनी ज़िंदगी जीने दो। ज़रूर। मम्मी आई है, मुझे धक्का दे दीजिए, मुझे झूलना है ना।
मजा आ रहा है। हाँ, अरे मैंने बहुत कोशिश की कि मालूम करूँ ये बारान कौन है। नहीं, अब मैं पार्क से निकल चुकी हूँ, बाहर आ गई हूँ। देखो, इसके एक 6-7 साल की लड़की भी है। क्या? हाँ भाई, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मम्मी पुकार रही थी। नहीं, मैं तेज़ चल रही हूँ ताकि देर से घर ना पहुँचूँ। बाबा को तो जानते हो, सिर्फ परेशान करते हैं। ठीक है ठीक है, वापस। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक दूसरे से वादा किया था। जी, आप उससे शादी नहीं करना चाहते हैं या वो शादी नहीं करना चाहती? ये सारे सामान को सही से रख दो। फिल्टर को चेक कर लिया है तुमने? जी जी, अभी करता हूँ। अरे उनसे मैं क्या कहूँ, बार बार फ़ोन किया करते हैं। फालतू में बार बार फ़ोन कर रहे हैं। अरे वो खुद माल सेट करते हैं और खुद ही निकालते हैं, हमसे उन्हें कोई काम भी नहीं। ऊपर आने के बाद मुझे याद दिलाना, तुम्हारे पैसे दे 4-5 दूँ। प्लेट ही तो है, कोई ड्रग्स तो नहीं है। आधे घंटे तेहरान में टाइम बर्बाद होगा और आधे घंटे जर्मनी में, उसके बदले खूब पैसे हम लोग को मिलेंगे, वो भी कैश। बहुत बोलते हो, अपना काम करो। खुदा की कसम बहुत मुश्किलों से उसका इंतज़ाम किया है। बिल्कुल बकवास काम किया बेवकूफ़। मैंने देखा कि कलानी ने ट्रक बेचने का इरादा किया है, तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए कि एक ही बार सही, एक ही माल हम लेकर जाएं। बस एक बार अपना सामान बांध कर जाते हैं। खुदा के लिए सब कुछ ख़राब मत कीजिए। हेलो, हाँ सईद, ठीक है, आता हूँ। तुम उसको पहचानते हो? हाँ, वही है जिसने लड़की की रिपोर्ट मुझे दी थी, वही लैला की। वो शादीशुदा है? हाँ, आईडी कार्ड दिखाया था उसने। वो तो खुद किसी लड़की के साथ रहता है, तो फिर तुमको क्यों रिपोर्ट देने लगा? यकीनन उसने देखा होगा कि मेहरान उस लड़की का मसला सीरियस है, तो उनके दरमियान दरार डालना चाह रहा होगा। बस यही है, और क्या हो सकता है। लो देखो, देखो, तुम्हारी क्लिप मेरे पास है। वो लड़की और तुम साथ में मिलकर मेरे बेटे को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, तुम सुनो, गौर से सुनो। बिलाखिर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि तुम्हें अपने वजूद पर शक होने लगेगा। सुनो, गौर से सुनो। तुम्हारा घर किसी गार में भी होगा तो तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वो क्लिप्स तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। खामोश बेहया। जी फरमाइए, अगर कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हाजिर हूँ। ये माल देखना चाहती हैं? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ रंगों में भी दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया। जो कहेंगे ले आऊँगा। मेहरान, बाहर आओ, तुमसे काम है। इसके मुख्तलिफ कलर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेहरान, पसंद नहीं आया? नहीं, आप दूसरे मॉडल भी देख लूँ। तुम्ही से बात कर रहा हूँ, जरा बाहर आओ, काम है। अभी मसरूफ़ हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। तुम बाहर आओगे या मैं अंदर आ जाऊँ? इसमें मेरे साइज का होगा? जी अभी देता हूँ।
मैं कह रहा हूँ बाहर आओ, तुमसे काम है। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक कुछ चीज मसरूफ तुम्हें हूँ। दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबके सामने बेइज्जती मत कीजिए, बुरी बात है। कैसी बेइज्जती? रुको, तुमसे छोड़ काम है दीजिए, जाना है मुझे। मुझे। अरे क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए बाबा। चलो अंदर चलो। मैं कह कुछ रहा हूँ हुआ है कि दरवाजा जनाब? खोलिए। दरवाजा क्या खोलिए। है? मैं उसका बाप हूँ, बात करते हैं, घरेलू मैं कह रहा मामला हूँ, है। दरवाजा खोलिए। मेरी जाइए, बेइज्जती मत अलवक्त काम कीजिए। कीजिए। मुझे बाहर आने दीजिए। मैंने कहा तुमसे काम है। हम बात कर रहे हैं। अरे मैं बात करता हूँ, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, 1 मिनट दरवाजा खोलिए, मैं बात करता हूँ आपसे। अरे बाबा मुझे बात करने दीजिए। सही से देखो इसे। देख रहे हो? ये तुम्हारी बीवी बनना चाहती है। अगर तुम्हारी बीवी बनना चाहती है तो इससे पूछो कि ये कौन है जो रोज इसके साथ रहता है। उससे पूछो कि खा तुम्हारा रही है, गा किसी और का क्यों रही है। रो नहीं, रो नहीं बेटा, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, गौर से देखो। मेहरान कहाँ है? अंदर है, आगे जाइए, दुकान के आखिर में बैठा हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं और वो कुलीग हैं। मेरी अम्मी उसे अच्छी तरह जानती हैं। अगर यकीन नहीं है तो चलकर उन्हीं से पूछ लो। उसकी बीवी बच्चे हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं। तुम्हारे बाबा हमारे घर भी आए हैं। हमारी अम्मी को तो अटैक पड़ जाता। मुझ पे भरोसा नहीं है? मेहरान तुम्ही से कह रही हूँ। कुछ तो कहो। ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह हम सब मुसीबत में रहेंगे। कुछ सोचना होगा। उठो, घर चलो। तुमसे हूँ मेहरान, उठो, घर चलो। कब तक यहाँ बैठे रहोगे? तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं शहर के दूसरे कोने से यहाँ आई हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। तो फिर मेरी कसम, चलो। पीछे मत पड़ो, तुम अब जाओ, मैं जाता हूँ। जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो टैक्सी से आ जाना। टैक्सी करवा देती हूँ, जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। मेरा बेटा इंजेक्शन लगवाता है, काम करता है। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं? माफ कीजिएगा, इंजेक्शन लगाने में टाइम लग गया। ऊपर आइए। कोई बात नहीं, मुझे अब जाना है। अरे क्यों? लाइए बस ये बेटा। लाया था। बेटा दरवाजा खोलो तो। ये क्या है? गाड़ी के पेपर्स हैं, एक चेक है, गाड़ी बेच दी है। मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। खुदा न करे मेहरान के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, लेकिन अगर पेश आ जाए तो उसे वहाँ रहने मत देना। क्या हो जाएगा बाबा?
मैं मेहताब को खुद यहाँ ले आऊँगा। सफ़र से वापस आ जाऊँ तो पैसे भी लाऊंगा कि अगर चेक और गाड़ी के कागजात से काम हल ना हुआ तो मैं देख लूँगा। एक दूसरे का ख्याल रखना। जी, अब परेशान ना हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देखिए मैंने दरवाजा खोल दिया। शाबाश शाबाश बेटा। चलो ठीक है, मैं अभी चल रही हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। तुम भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ठीक है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं पागल हो रही हूँ कसम से। मैं समझी नहीं, पागल किस लिए? तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई किसी से शादी करना चाहते हैं और तुम्हारे बाबा मुखालिफ हैं, तो तुम्हारे बाबा को कुछ पता होगा ना? ऐसा मत कहिए खुदा के लिए। मैं जानती हूँ मेहरान की शादी अगर लैला से न हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। डरो नहीं, खुदकुशी नहीं करेगा। और मैं एक बात नहीं समझी, मैं इस बीच क्या कर सकती हूँ? मेरे पापा किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये चाह रही थी कि एक फ़ोन उनको कीजिए कि मेहरान के पीछे ना पड़े। वो आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई भी उनके लिए अहम नहीं है। सच कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ। अहमद साहब ने जब भी कोई फ़ोन किया या कोई पैगाम भेजा तो सबसे ज़्यादा उनकी परेशानी ये थी कि जब मैं सफ़र पर जाता हूँ तो तुम अकेली रह जाती हो, और शायद सिर्फ इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाह रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वाकई? यकीन कर लो। और वैसे भी तो तुमने इतनी दूर मुझे बुलाया है यही सब बातें करने के लिए? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सब बातें भूल जाएं। एक अहम बात आपसे करनी थी मुझे। क्या हुआ है? हमारी मुश्किल मेहरान बिल्कुल नहीं है। तो फिर? मेरे पापा हैं। पापा एक बात कहूँ? बोलो। हेलो हेलो, कोई इस जहन्नम में रहता है या नहीं? फोन उठाओ। मैं ऊपर नहीं आने वाला, नीचे आओ। गाड़ी तुम्हारे हवाले करनी है। आया हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मेहरान, बिलाखिर आपने अपना काम कर दिया ना। आपको सुकून मिल गया ना। आप जाइए, सुकून से सो जाइए। अब लैला का कोई वजूद नहीं है। अगर वो क्लिप्स आपने मुझे ना दिखाई होती, अगर मेरे पीछे ना पड़े होते, तो आज उसका पीछा ना करता, मुझे सब कुछ मालूम ना होता। काश आपने हमें सिखाया होता कि किस तरह से लोगों को पहचाना जाता है। जमाना तुम्हें सिखाएगा बेटा, हार मत मानना। नूरी साहब परेशान ना हो, वक्त पर आ जाऊंगा और वक्त पर वापस लौट आऊँगा। अगर कोई भी काम हो तो मुझसे बताइएगा ज़रूर। वो भी मेरी बेटी जैसी है। बेटा मेहताब, मेहरान को तन्हा मत छोड़ना। देखो उसे राज़ी कर सकती हो कि वो यहाँ आ जाए, या अगर मुमकिन हो वो तुम्हें लेने आ जाए और उसके साथ घर चली जाओ। मैं उसे समझ सकता हूँ। मैं हूँ। उसे अकेला मत छोड़ना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़ बेटा। बाबा, बाबा सुनिए। बारान को उसकी बेटी मिल चुकी है। वो समझती है कि आप उसकी बेटी को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वो आपका फ़ोन का जवाब नहीं देती है। जाओ, तुम घर जाओ। चले। नूरी साहब चले, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। स्टार्ट करो, चलो। जी सर। हेलो बारान, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब वापस आऊँगा। वापस आऊँगा भी या नहीं आऊँगा। मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ बेटी है। अगर है तो फ़ोन उठाओ और बस ये बात मुझसे कहो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। हेलो बारान,
हेलो। जी जी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कहाँ हैं आप? वहीं तशरीफ़ रखते हैं? जी ठीक है, हम आ रहे हैं, 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। हेलो। जी क्या बात है? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। सर वही है, कुछ चीज़ें आपसे ही कहना चाहते हैं। जी जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ